ये कहानी एंटरटेनमेंट मनोरंजन के लिए है, काल्पनिक है, वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। ये है एक प्यारा सा सुंदर गांव। सुनील अपने दोस्तों के घर कुछ दिन छुट्टियां मनाने आते हैं। सुनील गांव के चारों ओर बहुत सुंदर सुंदर नज़ारा देखकर खुश हो जाते हैं। वाह, क्या गांव है, मैं पहले क्यों नहीं आया? दीपक ने कहा। सुनील, तुम मुझे एक फोन कर दिया होता। सुनील ने कहा, सरप्राइज। दीपक ने कहा, अगर फोन करते तो शायद मैं तुम्हें आने से मना कर देता। सुनील ने कहा, ओके सॉरी, मैं चला जाता हूँ। दीपक ने कहा, मेरा वो मतलब नहीं था सुनील। सुनील ने पूछा, तो क्या समझूं? दीपक ने कहा, तो सुन, यहाँ कुछ दिनों से हर सुबह कोई ना कोई मरा हुआ मिलता है। कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसी को अभी तक पता ही नहीं है। ये पूरा गांव डरा हुआ है, इसलिए तुम्हें मना करना चाहता था। सुनील ने कहा, बस बहुत बोल लिया। मैंने थोड़ा सा क्या हंसते हुए बातचीत कर लिया। दुनिया मुझको डरपोक समझ लिया। डर इंसान की कमजोरी होती है। एक बार बुलाकर तो देखता, दोस्ती की आसानी होती है। कुर्सी की पेटी बांध लो, अब सुनील आ गया है। तभी रश्मिका आती है और कहती है, सुनील आ गया है? मतलब सुनील क्या टॉयलेट से आ गया है? तभी सुनील कहता है, ये कौन नमूनी है? रश्मिका ने कहा, मैं नमूनी नहीं हूँ, मगर हाँ, तुम नमूना हो। सुनील ने कहा, मतलब तुम मानती हो कि मैं नमूना और तुम नमूनी, जैसे कि लैला मजनू, तुम और मैं नमूना नमूनी? रश्मिका ने कहा, कौन सा दोस्त? बिगड़ी दोस्त? सुनील ने कहा, बिगड़ी दोस्त नहीं, जिगरी दोस्त। लगता है कि कान काम नहीं करती। रश्मिका की बहन ने आकर दीपक से कहा, दीपक, सुबह से रश्मिका घर को नहीं आई। अभी तो रात होने आई, मुझे बहुत डर लग रहा है। दीपक ने कहा, कुछ नहीं होगा, आप घर जाओ, हम उसे ढूंढकर ला रहे हैं। और तभी सुनील और दीपक रश्मिका को ढूंढने निकल पड़ते हैं और जोर जोर से बुलाने लगे, रश्मिका, रश्मिका। ऐसे ही जाते जाते एक घर दिख जाता है और उस तरफ रश्मिका गांव से। हाय फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसा लगा? आप ज़रूर हमें लिख कर भेजिए और हाँ, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस YouTube से जो भी पैसा मिलेगा उनमें से कुछ पैसा गरीबों में बांटा जाएगा। अगर आप शेयर और सब्सक्राइब करते हो तो उन गरीबों की दुआ आपको लगेंगे। तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। रश्मिका गांव से दूर उसकी दीदी की दवा लाने जाती है और आते आते रात हो जाती है। और इस तरफ सुनील को उस घर में एक छुपी हुई राज मिल जाता है। ये राज मुझे अभी अभी पता चला है कि दीपक जानवरों पर रिसर्च कर रहा था। उसी दौरान एक दिन वो खुद पर भी रिसर्च कर लिया था और उसी दिन से वो रात होने पर खूनी दरिंदा बन जाता है। रश्मिका ने सुनील से कहा, तुम कुछ करते क्यों नहीं? सुनील ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि दीपक मेरा एक अच्छा दोस्त है और मैं कल सुबह ही गांव छोड़कर जा रहा हूँ। रश्मिका ने कहा, तुम में इंसानियत नहीं है और तुम डरपोक भी हो। तुम्हें सब पता है तो उस शैतान को मारने के भी औजार होंगे, लेकिन तुम क्यों मारोगे? तुम्हारे
रुक जो ठहरा, एक बात सुन लो सुनील, इस गांव में जो भी अनहोनी होगा उसके जिम्मेवार तुम खुद होगे। और एक बात, जो इंसानियत के दुश्मन है वो किसी का दोस्त नहीं होता। सुनील ने कहा, शायद तुम ठीक कह रही हो। ये लो रश्मिका, ये उसका अंत होने का औजार है। और रश्मिका थोड़ी ही दूर जाते ही सुनील को जोरों से बुलाती है, सुनील! और सुनील जाकर देखता है कि वह शैतान रश्मिका के पास खड़ा है। सुनील तभी रश्मिका को लेकर वहां से भागता है और शैतान पीछे पीछे। वो शैतान और सुनील के बीच लड़ाई हो रही थी और तभी रश्मिका वो दवा उस शैतान के ऊपर फेंक देती है। शैतान जलकर खत्म हो जाता है। उस दिन से वो गांव सुरक्षित और महफूज हो जाता है। थैंक यू सो मच सुनील। इट्स ओके, बट आई एम गोइंग। ओके, बाय। किसी के साथ टाइम वेस्ट मत करना। ये वेस्ट हुए टाइम यादें बन जाती है, और यही यादें उठते बैठते जागते सोते खाते पीते सब टाइम याद आती हैं। ये यादें याद आती हैं। बाय। हाय फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करें, और आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल डर हॉरर स्टोरी।